Hello everyone. So now let's solve question number 5 of exercise 4.3. So what the question is saying, is it possible to design a rectangular park? क्या ये possible है एक ऐसा rectangular park डिजाइन करना जिसका पेरीमीटर 80 मीटर हो और एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो? अगर पॉसिबल है तो उसका लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करो। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर लेंगे, एक रेक्टेंगुलर फील्ड। ठीक है, तो इसका नाम दे देते हैं ABCD। ठीक है, तो इसका एरिया कितना होना चाहिए? एरिया होना चाहिए 400 मीटर स्क्वायर के बराबर, और पेरीमीटर मतलब बाउंड्रीज का सम कितना होना चाहिए? 80 होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक्चुअली कोई रिलेशन नहीं दिया है, लेंथ और ब्रेड्थ के बीच में ऐसा कोई रिलेशन नहीं दिया है, बस ये दे दिया है कि पेरीमीटर टोटल 80 है, बट लेंथ और ब्रेड्थ का क्या रिलेशन है? कुछ नहीं गिवन है। तो इस केस में चलो सबसे पहले हम लेंथ को लेट कर लेते हैं। लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क बी एक्स। देखो हमने लेंथ को क्या मान लिया? x मीटर मान लिया ये। ठीक है, बट यहां कोई रिलेशन तो दिया नहीं है कि हम ब्रेड्थ को x के टर्म्स में ही लिखे, तो यहां पे हमें थोड़ी देर के लिए ब्रेड्थ को y मीटर मानना ही पड़ेगा। सो लेट द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क बी y मीटर। अब क्या दिया है? पेरीमीटर 80 है। सो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितना गिवन है? 80 मीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 80 मीटर। गॉट इट? तो लेंथ को हमने कितना माना है? x, और ब्रेड्थ को y, और 2 को हम उधर भेज देंगे। सो 80/2, तो ये कितना हो जाएगा? 40। इसका मतलब हमारे पास एक रिलेशन क्या आ गया? x प्लस वाई इज इक्वल टू 40, और वी कैन से y इज इक्वल टू 40 माइनस x। देखो मैंने क्या कर दिया? x को उधर भेज दिया, सो y इज इक्वल टू 40। अब हमारे पास रिलेशन आ गया है। गॉट इट? चलो, तो ये आप बोल सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ी देर के लिए। अब क्या कह रहा है? एरिया है 400 मीटर स्क्वायर। सो देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितना गिवन है? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज गिवन एज 400 मीटर स्क्वायर। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। लेंथ कितना है? देखो लेंथ हमने x माना था, इंटू ब्रेड्थ हमने y माना था, और y क्या है x के टर्म्स में? 40 माइनस x। देखो अब ये x के टर्म्स में आ गया, लेकिन थोड़ी देर के लिए हमें y मानना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो। सो नाउ दैट विल बी इक्वल टू 400। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो। सो दिस इज 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, एंड फाइनली ये आपका क्वाड्रिकेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर उधर भेज दिया हमने, माइनस तो प्लस हो गया, प्लस 40x को उधर भेजेंगे तो माइनस 40x, और प्लस 400 तो पहले से ही उधर पे ऑलरेडी मौजूद है। तो ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब ऐसा कुछ पॉसिबल है कि नहीं ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन करना, वो कैसे पता करेंगे? d निकाल के। तो देखो यहाँ पे a का वैल्यू कितना हो गया? a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -40, और c का वैल्यू 400। तो यहाँ से हम d निकाल लेंगे। चलो d निकाल लेते हैं। तो d इज इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना है? -40 का स्क्वायर, ओके, और -4 इंटू a कितना है? 1, और c कितना है? 400। वेरी गुड। चलो, सो -40 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा आपका? 1600, माइनस 4 4 जा 16, 1600। ओके, d का वैल्यू 0 आ गया। इट मीन्स ये रेक्टेंगुलर पार्ट डिजाइन करना पॉसिबल तो है, लेकिन d 0 आ रहा है। इसका मतलब 2 रियल रूट्स एंड इक्वल रूट्स होगा, मतलब जो लेंथ और ब्रेड्थ है वो दोनों इक्वल होगा। मतलब ये ऐसा रेक्टेंगल बनेगा जिसका लेंथ और ब्रेड्थ क्या है? इक्वल है। ठीक है, चलो तो अब हम यहां से इसका लेंथ और ब्रेड्थ भी फाइंड कर देते हैं इस इक्वेशन से। आ जाओ। सो लेट्स फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगुलर पार्क। चलो, सो एक्स स्क्वायर माइनस 40x
प्लस 400 इज इक्वल टू 0। इसको ब्रेक कर देंगे। चलो ब्रेक कर दो। ABC का वैल्यू आपको सब कुछ पता ही है, मैं डायरेक्टली ब्रेक करता हूँ इस केस में। देखो -40 है तो इसको हम लिख देंगे -20x माइनस 20x, तो -20 माइनस 40 हो गया, और 20 इंटू 20 400, और AC भी कितना है 1 इंटू 400 400, दैट्स इट। चलो अब यहाँ पे क्या कॉमन हो रहा है, यहाँ पे x कॉमन हो रहा है, तो x कॉमन ले लो, तो x माइनस 20, यहाँ पे -20 कॉमन हो रहा है तो -20 कॉमन ले लो, x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। सो अब x माइनस 20 कॉमन हो रहा है तो x माइनस 20 कॉमन ले लो। सो x माइनस 20 बच गया, देखो x माइनस 20 कॉमन ले लिया, यहाँ पे x बच गया, यहाँ पे -20 बच गया। देयरफॉर हमारे पास दो रिजल्ट आ जाएगा, x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 इससे एक रिजल्ट, और x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 इससे दूसरा रिजल्ट। देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना 20 मीटर, और यहाँ पे भी कितना x इज इक्वल टू 20 मीटर, मतलब x यहाँ पे कितना आ रहा है, x आ रहा है आपका 20 मीटर, राइट। चलो तो लेंथ हमारा कितना आ गया, लेंथ आ गया 20 मीटर, गुड। अब देखो, अब हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा था, जो y था y इज इक्वल टू था 40 माइनस एक्स, तो 40 माइनस एक्स कितना है 20, तो ब्रेड्थ भी कितना आ गया 20 मीटर, तो ये हमारा आंसर हो। दैट्स इट।